नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। द्वादशांगमयी सरस्वती माता की जय। परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। अभ्यात्माओं, छह ढाला की क्लास चल रही है। 6 अध्यायों के माध्यम से छोटी सी पुस्तक के अंदर भी बहुत सारा सार भरा हुआ है। आपने संसार के अनंत जीवों के माध्यम से अपनी भी करुण कहानी सुनी है कि हम सब ने अनादिकाल से तीनों लोकों के अंदर 4 गतियों के माध्यम से 84 लाख योनियों में परिभ्रमण किया है और उसका एक कारण है मात्र मिथ्यात्व, अर्थात द्रव्य और तत्वों पर विपरीत श्रद्धान करके अपनी आत्मा को संसार समुद्र में गिराया है, उसमें भ्रमण कराया है। तो तृतीय ढाल के अंदर आत्महित को बताते हुए सच्चा सुख कहाँ है ये प्रतिपादन किया कि सच्चा सुख केवल मोक्ष में है, इसलिए मोक्ष के मार्ग में लगना चाहिए। मंगलाचरण करके आगे का विषय लेती हूँ। 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिव का नमः त्रियोग समारिके। तीनों लोकों में सारभूत वीतराग विज्ञानता, अर्थात जो अपने ही अंदर है लेकिन उसके ऊपर आवरण पड़ा हुआ है, इसलिए उसे हम पहचान नहीं पाते। वह शिव स्वरूप है, शिवकार है, मोक्ष को प्रदान करने वाली वह वीतराग विज्ञानता, उसको भावों से नमन कीजिए कि हमारी आत्मा के अंदर भी एक दिन वीतराग विज्ञानता प्रकट हो। जब तक प्रकट नहीं होती तो उसको प्रकट करने वाले पंच परमेष्ठी भगवंतों के प्रति अपनी अनन्य श्रद्धा रखनी चाहिए और वीतराग विज्ञानता के पर श्रद्धान करते हुए अपने आत्म तत्व को समझने का प्रयास करना है। इस प्रथम श्लोक के माध्यम से बताया कि निश्चय मोक्ष मार्ग मोक्ष का साक्षात कारण होता है और व्यवहार मोक्ष मार्ग परंपरागत कारण होता है, परंपरा से वही भी कारण माना गया है। इसी व्यवहार मोक्ष मार्ग में रहते हुए वर्तमान में निश्चय मोक्ष मार्ग पर श्रद्धान किया जाता है। अब दूसरे श्लोक की ओर चलते हैं। परिद्रव्यनिते भिन्न आप में रुचि सम्यक भला है, आप रूप को जान पनो सो सम्यक ज्ञान कला है। आप रूप में लीन रहे फिर सम्यक चारित सोई, अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। सुंदर शब्दों के अंदर शुद्धात्म तत्व की बात को बताते हुए व्यवहार मोक्ष मार्ग को निश्चय मोक्ष मार्ग का कारण माना है। पर द्रव्यनते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है। पर अर्थात दूसरे,
पदार्थ हैं। दूसरे माने आत्म तत्व से बहिर्भूत जितने भी पदार्थ हैं वे सब पर पदार्थ हैं। तो अजीव के भी 5 भेद कर दिए थे, अजीव द्रव्य के 5 भेद। यहाँ तत्व की बात चल रही है कि जीव तत्व से भिन्न जो अन्य पदार्थ हैं, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, पुण्य, पाप, ये कुछ भी है संसार में जो भी, इन सभी से अपने को भिन्न मानना, उसमें अपनी रुचि रखना, यानी दूसरे पदार्थों को अपनी आत्मा से भिन्न जानकर अपनी आत्मा में ही प्रीति करना, उसे ही भगवान आत्मा समझना, उसका ही सच्चा श्रद्धान करना, ये क्या है? निश्चय सम्यक दर्शन। तो आप रूप को जान पनोसो। आप रूप क्या है? अपना स्वरूप। अपना स्वरूप क्या है? चित चैतन्य मई आत्मा का स्वरूप, जो प्रत्येक प्राणी की आत्मा के शरीर के अंदर आत्मा के नाम से विद्यमान है। वह उसी को, उसका जानना ही सम्यक ज्ञान कला है, समीचीन ज्ञान है यही। इसी को निश्चय सम्यक दर्शन कहा है। यानी ये निश्चय हो जाना कि जो कुछ है संसार में सारभूत हमारी आत्मा है और वो किसी से भी हटे छूके नहीं रह रही है। शरीर के अंदर आत्मा है लेकिन वह आत्मा परमात्मा है। इसलिए अपने पर श्रद्धान करना, अपने शरीर को आत्मा नहीं मानना, शुद्धात्म तत्व है, उस पर श्रद्धान करना, यही निश्चय सम्यक दर्शन है और उसी को जान लेना निश्चय सम्यक ज्ञान है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। और उसके बाद में आप रूप माने अपनी आत्मा का स्वरूप, उसमें ही लीन होना, स्थिर हो जाना, यही निश्चय सम्यक चारित्र है। तो निश्चय सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक ज्ञान और निश्चय सम्यक चारित्र, ये तीनों निश्चय रत्नत्रय के प्रतीक हो गए। ये निश्चय रत्नत्रय हैं। और फिर कहा अब व्यवहार मोक्ष मग सुनिए हेतु नियत को होई। अब ये निश्चय रत्नत्रय किनमें सार्थक होगा? महामुनियों में, जो अपनी आत्मा में बिल्कुल शुद्धात्म तत्व में निर्विकल्प समाधि में लीन हो जाते हैं। ऐसे निश्चय रत्नत्रय का कारण क्या है? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग, माने व्यवहार सम्यक दर्शन, व्यवहार सम्यक ज्ञान और व्यवहार सम्यक चारित्र, ये व्यवहार मोक्ष का मार्ग है जो हेतु नियत को होई, जो निश्चय सम्यक दर्शन को, निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में निमित्त कारण है। क्या हुआ मतलब इस श्लोक का? कि व्यवहार मोक्ष मार्ग, व्यवहार रत्नत्रय, ये निश्चय रत्नत्रय का साधक है और निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कराने में सबसे बड़ा निमित्त है। जब इन दोनों को जान लेंगे तभी समझ सकेंगे कि आज निश्चय रत्नत्रय किसी में प्रकट नहीं है, केवल उस पर श्रद्धान करना है। और जिनने प्रकट कर लिया ऐसे वीतराग भगवान को, अरहंत सिद्ध परमात्माओं को नमन करना है और फिर उस पर श्रद्धान करना है कि निश्चय रत्नत्रय नाम की कोई चीज है, उसको जब हम भी प्राप्त कर लेंगे तो हम भी भगवान बन जाएंगे। और उसको प्राप्त कराने में व्यवहार रत्नत्रय कारण है। व्यवहार रत्नत्रय को हम कभी भी नकार नहीं सकते, क्योंकि उसी से निश्चय रत्नत्रय की प्राप्ति होगी। जब तक व्यवहार ही नहीं होगा, जब तक पुष्प ही नहीं आएगा पेड़ में, तो हम फल कहाँ से लेंगे? तो व्यवहार रत्नत्रय पुष्प के समान है और निश्चय रत्नत्रय फल के समान है। अगर पुष्प को तोड़ दिया तो फल नहीं आएगा, यानी व्यवहार रत्नत्रय को छोड़ दिया तो निश्चय रत्नत्रय नहीं मिलेगा और उसको फूल अपने आप फल आने के बाद झड़ जाता है, उसे तोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार से जब निश्चय रत्नत्रय प्राप्त हो जाता है तब व्यवहार अपने आप छूट जाता है, उसको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी निश्चय ध्यानी ने, किसी भी निर्विकल्प समाधि में स्थित महामुनि ने ये नहीं कहा कि अब मैं व्यवहार रत्नत्रय को छोड़ रहा हूं।
ये छोड़ने योग्य नहीं है। जो प्रत्याख्यान अधिकार चलता है मूलाचार के अंदर, उसमें भी यही कहा जाता है कि व्यवहारिक नियमों को लेना और अशुभ वस्तुओं का त्याग करना वह प्रत्याख्यान है। आहार प्रत्याख्यान में होता है, एक बार भोजन कर लिया उसके बाद 24 घंटे तक उसको त्याग कर देते हैं, तो वो प्रत्याख्यान होता है। यानी कि प्रत्याख्यान माने त्याग। तो जो व्यवहार रत्नत्रय है वह निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कराने में कारण है। तो जैसे फूल को तोड़ दें तो फल नहीं आएगा, ऐसे व्यवहार रत्नत्रय को छोड़ देंगे तो निश्चय रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। और निश्चय रत्नत्रय प्राप्त होने के बाद फूल झड़ने के समान फल की प्राप्ति होते ही फूल जैसे झड़ जाता है स्वयं में, उसी प्रकार से व्यवहार रत्नत्रय स्वयं समाप्त होकर निश्चय रत्नत्रय माने भगवान आत्मा को प्रकट करने के निकट आ जाते हैं। देखो, आचार्य कुंद स्वामी ने भी पाहुड़ ग्रंथ के अंदर बहुत सुंदर बात कही है कि तुस मासम घोषंतो शिव भूधि केवली जादो। माने अपने लिए क्या है, निश्चय मोक्ष मार्ग को प्राप्त करने के लिए व्यवहार रत्नत्रय माने तपस्या करना, संयम को धारण करना, रत्नत्रय का पालन करना, ये प्रमुख है। तो एक शिवभूति नाम के मुनिराज थे जिनको की जो भी याद करते तुरंत भूल जाते, बड़ी समस्या थी। गुरुदेव ने बताया कि तुम चलो नमोकार मंत्र याद करो। नमोकार मंत्र भी कभी कभी भूल जाते, वो चिंतित रहते। गुरुदेव ने कहा कि तुस्मासम घोषंतो, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, इतना बोलो। तुस माने छिलका, मास माने उड़द, मांस नहीं है, ध्यान रखना, मास उसके अंदर धनुष वाला शाह है। तो तुस्मास भिन्नम माने जैसे उड़द की दाल से छिलका अलग किया जाता है, इसी प्रकार से हमारी आत्मा से शरीर पुद्गल भिन्न है। बोले ये तो सरल है, याद कर लूंगा। ध्यान में लीन हो गए, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम, तुस्मास भिन्नम करते रहे। अब वो भी भूल गए और अधिक चिंतित हो गए। फिर एक दिन चर्या के लिए कहीं जा रहे थे, रास्ते में देखते हैं कि एक झोपड़ी के पास में एक वृद्धा माँ दाल धो रही है और उससे छिलके को अलग कर रही है। बोले कुछ इसी तरह बताया था गुरुजी ने। खड़े हो गए, बोले अम्मा तुम ये क्या कर रही हो? उसने कहा कि देखो ये उड़द है मांस, और इससे मैं तुस छिलके को अलग कर रही हूँ, इसको भिगोया हमने, अब इससे अलग कर रहे हैं, इसको सुखा लेंगे, इसका आटा बना लेंगे, फिर इसकी जो भी व्यंजन चाहेंगे, पापड़ बना लेंगे, पकौड़ी बना लेंगे। तो उनने कहा इसको क्या कहते हैं? बोले तुस मांस, तो इसको हम अलग करें तुस मांस भिन्नम। बोले यही तो गुरुजी ने बताया था, आहार भी नहीं किया, मैं भूल जाऊंगा। और आकर के ध्यान में लीन हो गए, तुस मांस भिन्नम, मेरी आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, मेरी आत्मा और शरीर भिन्न है। और इतना करते करते शिवभूति केवली जादो, शिवभूति नाम के मुनिराज केवली बन जाते हैं, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। यानी निश्चय रत्नत्रय जो बताया जा रहा है, ये निश्चय रत्नत्रय प्राप्त करने वाले सबसे पहले दिगंबर महामुनिराज होना चाहिए, और उनका रत्नत्रय वही व्यवहार रत्नत्रय है, और उसके बाद में वही भगवान का रूप धारण करते हैं, माने निश्चय रत्नत्रय का फल वो प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए समझना है कि इन श्लोकों के माध्यम से कि भाई हम जितनी क्रियाएं कर रहे हैं, आप गृहस्थ हैं, श्रावक श्राविकाएं हैं, आप जितना भी कर रहे हैं ये व्यवहार क्रिया कर रहे हैं। आपके योग्य षट क्रियाएं हैं, देव पूजा, गुरु पास्ती, स्वाध्याय, संयम, तप, दान। इनको करते हुए अगर देश चारित्र को धारण कर लेते हैं, अणुव्रती बन जाते हैं, तो समझो एक देश व्यवहार रत्नत्रय आपके पास भी आ गया। और उसमें भरत चक्रवर्ती के समान अपनी आत्मा पर श्रद्धान रखना कि निश्चय रत्नत्रय हमारे अंदर प्रकट हो सकता है, तो आगे जाकर के आप उस निश्चय रत्नत्रय को भरत के समान प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि जीवोन्या पुद्गलस चान्य इत्यसौ तत्व संग्रह, जीव भिन्न है, पुद्गल भिन्न है, यही तत्व का संग्रह माने तत्व का सार। द्रव्यों का, पदार्थों का, तत्वों का कहने का सार क्या है? इत्यसौ तत्व संग्रह,
बस इतना ही तत्व का संग्रह समझना। और यदन्यत उच्चते किंचित सोस्तु तस्य विस्तरा। बाकी जो कुछ भी प्रथमान योग, करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग आदि ग्रंथों में जो कुछ भी कहा है, इसको आप उसका विस्तार समझें और उस विस्तार के अंदर अपनी बुद्धि को जब चलाते हैं तो उससे कर्म निर्जरा होती है। कर्म निर्जरा होने का मतलब ये है कि हम व्यवहार रत्नत्रय के द्वारा या व्यवहारिक क्रियाओं के द्वारा या सदगृहस्थ के कर्तव्यों के द्वारा अपने कर्मों को निर्जीर्ण कर रहे हैं और एक दिन उस योग्य बना रहे हैं कि हम भी निश्चय रत्नत्रय को धारण करने के योग्य बन जाएं। ऐसा इस द्वितीय नंबर के छंद का अर्थ जानना कि व्यवहार रत्नत्रय निश्चय रत्नत्रय को प्राप्त कराने में बहुत बड़ा निमित्त कारण है। जो लोग निमित्त को नहीं मानते उनको ये शब्द, ये पंक्तियां अपने हृदय में नोट करके रख लेना चाहिए। आगे कहते हैं, जीव अजीव तत्व अरुआश्रव बंधरु संवर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों सरधानो। है सोई समकित व्यवहारी अब इन रूप बखानो, तिनको सुन सामान्य विशेष दृढ़ प्रतीति उर आनो। एक एक शब्दों को मोती की तरह से चुन चुन करके इन कवियों ने, ऋषियों ने, आचार्यों ने ग्रंथ में रचना कर दी है। तत्व 7 होते हैं। वे क्या कहा? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। व्यवहार सम्यक दर्शन क्या है? तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना, ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। आगे जब करणान योग में जाएंगे तो आपके लिए सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने में 5 लब्धियां आएंगी। क्षयोपशम, विशुद्धि, देशना, प्रायोग्य और करण लब्धि। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर आपको यही जानना है कि जिनवाणी में कहे गए तत्व और पदार्थों का श्रद्धान करना, ये सम्यक दर्शन है। उस पर हम श्रद्धान करेंगे तो ऑटोमेटिक व्यवस्था है कि कर्मों का क्षयोपशम होगा, भावों में विशुद्धि आएगी, देशना लब्धि चाहे प्रवचन के माध्यम से या शास्त्र के स्वाध्याय के माध्यम से मिलेगी, प्रायोग्य में आकर के अपने गुणस्थान के योग्य बनने के लिए सम्यक दर्शन के को प्राप्त करने के योग्य परिणाम आ जाएंगे और फिर वहीं करण लब्धि आ जाएगी, जिसके होने के बाद निश्चित रूप से सम्यक दर्शन प्रकट हो ही जाता है। और जब जीवन के अंदर अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दर्शन होता है, अनंतानुबंधी की 4 प्रकृतियों का दर्शन, मोनि की 3 प्रकृतियों का, 7 प्रकृतियों का उपशम होता है, तो प्रथमोपशम सम्यक दर्शन सबसे पहले हो जाता है। वो अंतर मुहूर्त तक रहेगा, उसके बाद छूटेगा, लेकिन वो आपको सम्यक दर्शन की योग्यता बता देगा कि आपकी आत्मा के अंदर आप सम्यक दर्शन हो सकता है, हो गया, भले ही छूट गया, फिर पुरुषार्थ करके फिर क्षयोपशम सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो ऐसे 7 तत्व बताए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इनको जिन तिनको ज्यों का त्यों सरदानो, ये जिस प्रकार से कहे गए हैं उसी प्रकार से श्रद्धान करना सम्यक दर्शन है। अब देखो दूसरी ढाल में कई प्रकार से मिथ्यात्व को बता रहे थे कि उल्टा श्रद्धान कर लिया, हमने शरीर को आत्मा मान लिया, आत्मा को शरीर मान लिया, तो ये विपरीत श्रद्धान है। अब सम्यक श्रद्धान करेंगे तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। है सोई समकित व्यवहारी, ज्यों का त्यों श्रद्धान कर लिया तो ये व्यवहार सम्यक दर्शन है। समकित व्यवहारी माने व्यवहार सम्यक दर्शन है। अब इन रूप बखानो, अब इनके रूप का वर्णन आगे करेंगे, करते हैं। तिनको सुन सामान्य विशेष है दृढ़ प्रतीत उर आनो। इनको समझ करके पहले सामान्य रूप में समझ लो ये 7 तत्व हैं, फिर विशेष रूप में समझो जीव क्या है, अजीव क्या है, आश्रव क्या है, बंध क्या है, मोक्ष तक चले जाओ, यानी उनको समझो, तब जाकर के सामान्य और विशेष दोनों रूप से समझ करके दृढ़ प्रतीति। दृढ़ प्रतीति का मतलब क्या है? ऐसा अटल
श्रद्धान कि फिर से वो डिगने न पाए। दृढ़ प्रतीति उर आनो, एकदम दृढ़ श्रद्धान करके, उस पर विश्वास करके और अपने मन को बिल्कुल अचल, सुमेरु के समान अचल बना लेना है। तब आपके व्यवहार सम्यक दर्शन को भी कोई डिगा नहीं पाएगा, है ना। यही है, तो हम विश्वस्त हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि हमारे अंदर व्यवहार सम्यक दर्शन है। हम किसी गलत तत्व पर श्रद्धा नहीं कर रहे, तो समझो कि आगे निश्चय सम्यक दर्शन को प्राप्त कराने के लिए व्यवहार सम्यक दर्शन हमारे कारण बन जाएगा। तो व्यवहार सम्यक दर्शन भी अति आवश्यक है। मैंने कुछ पंक्तियों में संजोया। सातों तत्वों पे हमको श्रद्धान करना है, सातों तत्वों पे हमको श्रद्धान करना है। माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है, माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है। सातों तत्वों का हमको श्रद्धान करना है। अब माँ जिनवाणी का सम्मान कैसे होगा? जब उसके अंदर कथित तत्वों का हम श्रद्धान करेंगे, यही जिनवाणी माँ का सम्मान है। और फिर जीवरु अजीव मुख्यता से दो ही द्रव्य हैं, जीवरु अजीव मुख्यता से दो ही द्रव्य हैं। पुनरपि अजीव पांच रूप बन करके सब क्षय हैं। द्रव्य संग्रह में इनके लक्षण भी पढ़ना है, द्रव्य संग्रह में इनके लक्षण भी पढ़ना है। माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है, सातों तत्वों पर हमको श्रद्धान करना है। जीवरु अजीव आश्रवन संवर निर्जना, सात तत्व है ना। जीवरु अजीव आश्रवन संवर निर्जना, फिर कर्म नष्ट रूप मोक्ष तत्व सीखना। मोक्ष शास्त्र में इनके सब लक्षण पढ़ना है, मोक्ष शास्त्र में इनके सब लक्षण पढ़ना है। माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है, माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है। इन सात तत्व में ही पुण्य पाप मिलते हैं, इन सात तत्व में ही पुण्य पाप मिलते हैं। तब चंदनामती नव पदार्थ बनते हैं, तब चंदनामती नव पदार्थ बनते हैं। समय सार में इनके अध्याय पढ़ना है, समय सार में इनके अध्याय पढ़ना है। माँ जिनवाणी का हमको सम्मान करना है, सातों तत्वों पे हमको श्रद्धान करना है, सातों तत्व। खूब अच्छा। ज्ञानमती माता जी की छत्र छाया में हम सब आजकल समय सार में खूब अच्छा चिंतन करते हैं। आत्मानुभूति क्या है, ज्ञानानुभूति क्या है, शुद्धोपयोग क्या है। हमारे शुल्लक ध्यान सागर महाराज जी भी बैठते हैं और ऐसी सुंदर चर्चा चलती है। मैं समझती हूँ कि उस समय खूब कर्मों की निर्जरा चलती है। तो पहले द्रव्य संग्रह के माध्यम से हमें 6 द्रव्यों को जानना है, तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से, उनकी टीकाओं के माध्यम से 7 तत्व 9 पदार्थों को जानना है, और उसके बाद समय सार पढ़ करके द्रव्यान योग के माध्यम से हमें जीव अजीव, पुण्य पाप, आश्रव बंध, संवर निर्जरा और मोक्ष, इनके अध्यायों को पढ़ करके सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार के अंदर जब जाते हैं तो आत्म तत्व बिल्कुल हलवा जैसा लगने लगता है कि नहीं? हलवा जैसा लगने लगता है। लेकिन उसके पहले जब चिंतन करते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं, तो लगता है कि अविरत सम्यक दृष्टि
के अंदर भी जो ज्ञान आया है तो उससे भी ज्ञानानुभूति होगी। देश विरत सम्यक दृष्टि जब आगे बढ़ते हैं तो उनके योग्य परिणामों के द्वारा विशुद्धि आती है, उनकी आत्मानुभूति कुछ अलग होती है। और उसके बाद फिर मुनियों की तो कहना ही क्या, जब सारा सब कुछ छूट गया तो समाज भिन्न हो गया, वहां पर सारा छिलका निकल गया, दिगंबर हो गए, फिर उनकी जो अनुभूति है उस अनुभूति को शुद्धोपयोग के नाम से जाना गया, निर्विकल्प समाधि। लेकिन अभी तो हमें विद्यार्थी बन करके अभ्यास करते रहना है कि हम चाहे गृहस्थ हैं चाहे संत हैं, पंचम काल में किसी को भी मोक्ष प्राप्त होने वाला नहीं है। इसलिए व्यवहार रत्नत्रय का अपने पद के अनुसार धारण करें, उसका पालन करें, निश्चय मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त रहें, उस पर श्रद्धान करें। यही आज के स्वाध्याय का सार समझिए।